बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला किसी फिल्म, धमकी या सुरक्षा का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के बिजनेस और कथित धोखाधड़ी के आरोपों का है। चंडीगढ़ की एक अदालत ने सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और बीइंग ह्यूमन से जुड़े कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों के जवाब मांगा है और अब ये मामला एक बार फिर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और सलमान खान और उनकी बहन क्यों फंसी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल ये पूरा मामला कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। लेकिन अब अदालत में इसकी सुनवाई आगे बढ़ने के साथ ही ये फिर सुर्खियों में आ गया है। आरोप है कि एक कारोबारी को बड़े बड़े सपने दिखाकर करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन बाद में वे सारे वादे पूरे नहीं किए गए। अब सवाल सिर्फ एक कारोबारी के नुकसान का नहीं, बल्कि उन दावों की सच्चाई का भी है जिनके भरोसे उसने अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा दी थी। ये मामला चंडीगढ़ के मनीमा जरा निवासी व्यवसायी अरुण गुप्ता से जुड़ा हुआ है। अरुण गुप्ता का कहना है कि उन्होंने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उनका दावा है कि फ्रेंचाइजी देते समय कंपनी की ओर से कई बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे। सबसे बड़ा वादा यह था कि खुद सलमान खान लोकप्रिय टीवी शो बिग बॉस में उनके शोरूम का प्रमोशन करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सलमान खान खुद चंडीगढ़ आकर उनके शोरूम का उद्घाटन करेंगे, जिससे कारोबार को जबरदस्त पहचान मिलेगी। कारोबारी का आरोप है कि सिर्फ प्रचार का ही नहीं, बल्कि बिजनेस संचालन को लेकर भी कई भरोसे दिए गए थे। उन्हें बताया गया कि कंपनी लगातार इन्वेंट्री उपलब्ध कराएगी, प्रोडक्ट सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और हर स्तर पर पूरा सहयोग मिलेगा। इन्हीं भरोसों के आधार पर उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश कर शोरूम शुरू किया। लेकिन शिकायत के मुताबिक शोरूम खुलने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कारोबारी का कहना है कि नवंबर 2018 में जब उद्घाटन का दिन आया, तब सलमान खान नहीं पहुंचे। उनकी जगह अभिनेता आयुष शर्मा उद्घाटन के लिए आए। हालांकि यह अपने आप में कोई गैर कानूनी बात नहीं थी, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि यह उन वादों से बिल्कुल अलग था जिनके आधार पर उन्हें निवेश के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद उनके अनुसार मुश्किलें यही नहीं रुकी। आरोप है कि साल 2020 में कंपनी ने वह गोदाम ही बंद कर दिया जहां से शोरूम के लिए सामान की सप्लाई होती थी। नतीजा ये हुआ कि नई इन्वेस्ट्री आना बंद हो गई। धीरे धीरे शोरूम में प्रोडक्ट्स की कमी होने लगी, बिक्री प्रभावित हुई और कारोबार घाटे में चला गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस बिजनेस को बड़े सपनों के साथ शुरू किया था, वह आखिरकार आर्थिक नुकसान में बदल गया। जब कारोबारी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उन्होंने साल 2021 में चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क किया। शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने सलमान खान, अलवीरा खान तथा संस्था से जुड़े कई अधिकारियों को समन भी जारी किए थे। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतने वर्षों के बाद भी उन्हें ना तो कोई ठोस राहत मिली और ना ही उनके नुकसान की भरपाई हुई। इसी वजह से आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने सुनवाई शुरू करते हुए सलमान खान, अलवीरा खान और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई या मुकदमा चलाने से पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी है। इसी प्रक्रिया के तहत सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अदालत द्वारा नोटिस जारी किया जाना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं होता। नोटिस का मतलब केवल इतना है कि अदालत संबंधित पक्ष का जवाब सुनना चाहती है, ताकि मामले के तथ्यों और आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा सके। अभी तक अदालत ने इस मामले में किसी को दोषी नहीं माना है और ना ही कोई अंतिम फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ फिलहाल सलमान खान, अलवीरा खान या बीइंग ह्यूमन संस्था की ओर से इस ताजा नोटिस पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में कहानी का दूसरा पक्ष अभी आना बाकी है। अदालत में जवाब दाखिल होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इन आरोपों पर उनका क्या पक्ष है और आगे ये मामला किस दिशा में बढ़ता है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के निवेश, अधूरे वादे और कथित धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा ये मामला अब एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। एक तरफ शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्हें बड़े सपने दिखाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, तो दूसरी तरफ कानून अब सभी पक्षों की बात सुनकर ही आगे का रास्ता तय करेगा। इसीलिए इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में अदालत में दाखिल होने वाले जवाब और आगे की सुनवाई ही तय करेगी कि इस विवाद की सच्चाई आखिर
क्या है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।